हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो पिछली क्लास हुई थी 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3 की विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक हो चुके हैं। और दोस्तों, आज की क्लास में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन। लेकिन अपन अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 3 विविध प्रश्नमाला के। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है ए और एक मैट्रिक्स दिया है बी। दोस्तों, एक ए दिया है और एक बी दिया है ये, ठीक है दोस्तों। और अपने को दिया है, लिखा है तथा 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों अपने को फाइंड करना है c। दोस्तों, अपने को एक ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी मैट्रिक्स दिया है और दिया है, कहा है 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखना दोस्तों, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये दिया हुआ है अपने को, तो इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट करके और उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। चलिए दोस्तों, 3a सीधा मैं 3 को a से गुणा करके लिखता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा स्केलर क्वांटिटी अगर यहाँ पे गुणा करूँ तो ये 3 अंदर सभी से क्या हो जाएगा, गुणा। चलिए दोस्तों, मैं सीधा लिख देता हूँ, a को गुणा करके 4 तिया 12, 3 टू जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और दोस्तों अब देखना निशान माइनस का और b का किससे गुणा करना है, 2 से। देखना दोस्तों, 2 से गुणा किया तो यह हो गया -4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हुआ 6 और यहाँ हुआ 4 और प्लस c और इक्वल टू 0। दोस्तों, ये अपने को दिया हुआ था कि 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। देन आपने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूएं पुट कर दी। अब देखना दोस्तों, आगे पढ़ करते हैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाने हैं, तो कैसे घटाते हैं दोस्तों, दोनों के संगत अवयव आपस में क्या करते हैं, घटते हैं। देखना दोस्तों, 12 माइनस 4 ये माइनस का है और एक 12 माइनस आएगा। दोस्तों इस प्रकार 12 माइनस माइनस 4, तो दोस्तों ये अपने पास हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना, 16। इसके बाद दोस्तों 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 4 प्लस 5। दोस्तों प्लस c इज इक्वल टू 0। दोस्तों वैल्यू निकालनी है c की, तो इस वाली मैट्रिक्स को इधर ले जाते हैं इस साइड में। तो दोस्तों अपने पास फाइनली c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं माइनस से अंदर गुणा कर दूं तो -16 -4 प्लस 3 और -5। दोस्तों ये अपने पास क्या आ गई, c की वैल्यू। और यही अपने को क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। जब ये रिलेशन दिया है तो c की वैल्यू अपन ने इस रिलेशन में क्या रखी, वैल्यू रखी और इसको सोल्व किया तो अपने पास c की वैल्यू क्या आई, ये वाली। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सरल है। देखना दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखना, एक 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स दी है दोस्तों बी आई जे, कितने ऑर्डर की, 2 इंटू 3, जिसके अवयव, जिसके एलिमेंट किससे दिए जाते हैं दोस्तों, बी आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन 2।
ये इसके अवयव है दोस्तों, और अपने को ये मैट्रिक्स दिया है 2 into 3। देखना दोस्तों, इसका अपन डमी निकालें, बी का क्या लिख लें, डमी लिखें तो दोस्तों ये आएगा B11 B12। कितनी, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, B13 दोस्तों, 1 2 3 तो क्या हुए स्तंभ, और 2 क्या है पंक्तियां, तो यहाँ पर B21 B22 और B23, 2 into 3। दोस्तों अपन ने B का क्या लिख लिया, डमी। तो अब निकालना है अपने को B11 B21 B12 B22 B13 और B23। तो दोस्तों जो ये एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार हैं, इस प्रकार। दोस्तों इधर मैं निकालता हूँ B11, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू B1। तो देखना दोस्तों, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखी तो 2 को 1 से किया 1 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। अब निकालूं B12 दोस्तों, और B12 कैसे आएगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, 1 + 2 को 2 से किया 4/2। यहाँ पर दोस्तों 5 का स्क्वायर 25/2। इसी प्रकार दोस्तों B13 निकाला तो 1 + 3 × 2 6/2। दोस्तों 6 + 1 7 और 7 का स्क्वायर 49/3। इसी प्रकार दोस्तों B21 निकाला मैंने तो क्या आया, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। दोस्तों लिखा 2 + J की 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों ये क्या आ गया 16/2, और इसको जब हमने काटा तो क्या आया 8। इसी प्रकार दोस्तों B22 दोनों की जगह क्या रखना है 2 2 और स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2। ये दोस्तों कितना गया 18। B23 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 3 × 2 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 8 का स्क्वायर 64/2। दोस्तों इसको भी काटा, कितना आया 32। और दोस्तों इस वैल्यू को क्या कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं मैं रख दूं, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगी इसकी B की मैट्रिक्स। देखना दोस्तों क्या आएगी, B11 क्या है 9/2, B12 दोस्तों 25/2, B13 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 49/3, B21 दोस्तों 8, इसकी 18 और इसकी 32, 2 × 3। दोस्तों यही क्या करना था अपने को, फाइंड करना था कि एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 3 ऑर्डर की, और जिसके अवयव किससे दिए जाते हैं Bij = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से। तो दोस्तों अपन ने वैल्यू निकाली और यहाँ पर इस डमी में रख दी, तो ये क्या आ गई अपने पास मैट्रिक्स B। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 में क्या दिया है दोस्तों, 15 में A दिया है -1 0 1 2 3 -2, और दोस्तों B दिया है 1 0 0 0 -1 5 0 2 7, और एक दोस्तों एक मैट्रिक्स और दिया है C, और वो क्या दिया है -1 0 1। देन फाइंड द मैट्रिक्स ABC ज्ञात करना है, और इसमें भी इसकी प्रथम पंक्ति के
अवयव, ये क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, देन ए बी सी निकालना है। और इसमें भी क्या निकालना है, ए बी सी, इसकी प्रथम पंक्ति के एलिमेंट्स। देखना दोस्तों, पहले अपन ए बी निकालें और इनका सी से मल्टीप्लाई कर दें और उसकी जो फर्स्ट रो आएगी उसकी क्या करेंगे, एलिमेंट्स बताने। देखना दोस्तों, मैं करता हूँ ए बी। दोस्तों ए की वैल्यू है -1 0 1 2 3 -2। और दोस्तों बी है अपने पास मैट्रिक्स 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। अब दोस्तों इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखना क्या आएगा, इस वाली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा, इस वाली पंक्ति को इस वाले से और इस वाले से। दोस्तों इस वाली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा, फिर इस वाली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करना है। इसको करूंगा -1 को -1 से -1, 0 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0। दोस्तों अगला करूंगा तो -1 को 0 से 0, फिर 0 + 5, फिर अगली से करूंगा दोस्तों 0 + 0 + 7। ये आ गया दोस्तों। अब इस वाली पंक्ति को इस कॉलम से गुणा किया तो 2 + 0 + 0, फिर अगले से करूंगा तो दोस्तों -3 और -10, फिर दोस्तों अगले से गुणा करूंगा तो 0 + 6 -40। अब दोस्तों इसको मैं जोड़ के लिखूं तो यहाँ क्या आ गया -1, यहाँ क्या आया 2, यहाँ क्या आया दोस्तों 5, यहाँ आया -13, फिर यहाँ पर आया दोस्तों 7 और यहाँ पर आया -8। क्या आ गया दोस्तों -8। और ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, ए बी की। अब अपने को क्या निकालना है, ए बी सी, ए बी सी निकालना है दोस्तों। तो ए बी की वैल्यू तो क्या आ गई अपने पास, -1 5 7 और 2 -13 -8। और दोस्तों सी क्या है अपने पास, -1 0 1। अब दोस्तों वापस से इसको गुणा कि इस वाले स्तंभ को, पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा, फिर इस वाली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा। देखना दोस्तों, -1 को -1 से गुणा किया 1, 5 को 0 से किया 0, 7 को 1 से किया 7। अब दोस्तों इस वाली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करूंगा तो -2 0 और -8। दोस्तों फाइनली अपने पास आया ए बी सी = 8 और क्या है दोस्तों -8 -2 -10। अब दोस्तों देखना, अपने से पूछा है ए बी सी के प्रथम पंक्ति के एलिमेंट्स। तो प्रथम पंक्ति ये तो क्या होती है इस प्रकार, तो पंक्ति, और इस प्रकार क्या होती है कॉलम। दोस्तों प्रथम पंक्ति का कौन सा हो गया 8। तो लिखेंगे सिंस ए बी सी की प्रथम या फर्स्ट रो पंक्ति का अवयव क्या हो गया दोस्तों 8। और यही अपने को क्या निकालना था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों मिटा देता हूँ इसको और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 16 भी। दोस्तों देखते हैं क्या है। एक मैट्रिक्स दिया है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और दोस्तों cos थीटा। तो अपने को देन फाइंड द a इंटू ए के ट्रांसपोज। दोस्तों अपने को a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है
ए दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज दोस्तों सभी को पता है कि अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो अपने को जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज प्राप्त होगा। दोस्तों ये आ गया अपने पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ये क्या गया दोस्तों, ए का ट्रांसपोज। अब अपने को क्या चाहिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। देखना दोस्तों ए की वैल्यू क्या आई, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद दोस्तों ए का ट्रांसपोज जिसकी वैल्यू है अपने पास ये वाली। अब इनको क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, वही अपने पुराने वाला तरीका कि इस वाली पंक्ति को इन दोनों स्तंभों से गुणा, इस वाली पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा। देखना इसको क्या, कोस 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 स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगले से करना है कोस को साइन से किया दोस्तों माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस दोस्तों क्या है साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार इसको करेंगे दोस्तों माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अगले से करेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखना दोस्तों क्या है अपने पास फाइनली ए इंटू ए का ट्रांसपोज। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का है ये प्लस का है 0। उसके बाद दोस्तों ये भी क्या होगी 0 और इसकी वैल्यू वापस 1, और ये अपने पास क्या आ गया ए इंटू ए का ट्रांसपोज। और यही क्या करना था अपने को, फाइंड करना था दोस्तों। देखा आपने कुछ भी नहीं है इन दो क्वेश्चनों में, सिर्फ क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो पूछा है उसको स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। तो दोस्तों अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि क्या है क्वेश्चन नंबर 17। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था, तो ये क्वेश्चन अपने आप खुद करना है। और अब मैं कराता हूँ 18 क्वेश्चन। दोस्तों 18 क्वेश्चन है, इफ बी इक्वल टू ए बी सी और डी देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है दोस्तों, देखना बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी इक्वल टू बी सी माइनस ए डी आई टू। और जहां दोस्तों I2 है ये 2 इंटू टू की क्या है इकाई मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 की इकाई मैट्रिक्स है। दोस्तों देखना क्वेश्चन को ध्यान से कि क्वेश्चन में बी दिया है और ये पूछा है। दोस्तों पहली बात कि इस क्वेश्चन में देखना वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। देखना दोस्तों ध्यान से देखना कि इसके अंदर वैल्यू कैसे पुट करें। पहले निकालेंगे बी स्क्वायर करेंगे ए बी सी डी और दोस्तों ए बी सी डी। दोस्तों निकालो ये वही तरीका, इस वाली पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा, इस वाली पंक्ति को भी दोनों स्तंभों से गुणा। तो दोस्तों a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी। ठीक है दोस्तों, अब करूँगा इस वाली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा, तो दोस्तों अपने पास आएगा ए बी प्लस बी डी। आगे करूँगा इसको इससे और इसको इससे। देखना सी को ए से किया ए सी प्लस बी सी, सी बी
प्लस दोस्तों डी स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया बी स्क्वायर। अब रखता हूँ उसके अंदर वैल्यू। तो देखना दोस्तों क्या दिया है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या रखूँ ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस डी सी सी बी प्लस डी स्क्वायर। निशान किसका दोस्तों देखना माइनस माइनस ए प्लस डी इंटू बी। बी क्या है ए बी सी और डी। और दोस्तों ये किसके बराबर है अपना बी सी माइनस ए डी और आई टू। देखना दोस्तों इसको मैं क्या करूं ऐसा कैसा लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस डी सी और सी डी प्लस डी स्क्वायर। और दोस्तों ये क्या है स्केलर, स्केलर को अंदर गुना करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों देखना a प्लस डी को ए स्क्वायर से गुणा किया, एक से गुना किया तो ए स्क्वायर प्लस क्या आया ए डी। फिर अंदर गुणा किया इसको तो दोस्तों देखना क्या आएगा ए बी प्लस बी डी। फिर दोस्तों सी से गुणा तो ए सी प्लस डी सी और इसको किया तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। यही आया दोस्तों। अब क्या करेंगे इनको क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना है और क्या लाना है ये वाली वैल्यू। देखना दोस्तों यहाँ पे घटाता हूं मैं तो अपने पास क्या आएगा इसके अंदर से ये जाएगा तो ए से ए कैंसिल और क्या बचेगा अपने पास बी सी माइनस ए डी। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल बी डी से बी डी कैंसिल और वैल्यू बचेगी 0। इसके बाद तो ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी क्या होगा दोनों कैंसिल और क्या आएगी 0। यहाँ पर देखना दोस्तों यहाँ क्या ए डी सी बी प्लस डी स्क्वायर ए डी प्लस डी स्क्वायर डी से डी घटेगा और बचेगा अपने पास सी बी माइनस ए डी, सी बी माइनस ए डी। दोस्तों देखना ये वैल्यू वैल्यू क्या आ रही है बाहर, ये वाली वैल्यू अगर मैं बाहर ले लूं तो दोस्तों देखना क्या बचेगा दोस्तों यही बचेगा क्या बी सी माइनस ए डी। बी सी माइनस ए डी बाहर ले लिया और अंदर बचा यहाँ पर 1 0 0 1। दोस्तों ये क्या है आई तो अपने पास बचा बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू। और दोस्तों ये किसके बराबर है आर एच एस के। और यही क्या करना था अपने को प्रूव करना था कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी करें तो वैल्यू आएगी अपने पास बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू। और दोस्तों वो अपनी क्या हो गई प्रूव हो गई। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आज मदर्स डे है तो वैसे तो कहते हैं कि मदर्स डे का भी माता का भी कोई दिन होता है क्या, माँ का भी कोई दिन होता है क्या, माँ के बिना तो कोई दिन होता ही नहीं है। दोस्तों अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए ध्यान लगाकर। देखना दोस्तों 19वां क्वेश्चन ए दिया है 1 1 0 0 और दोस्तों बी दिया है अपने को 0 1 -1 और 0। और दोस्तों वैल्यू निकालनी है अपने को a इंटू ए प्लस बी इंटू बी मल्टीप्लाई बाई a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। तो आव्यूह a के रूप में अपने को इसको डिफाइन करना है। किसके रूप में मैट्रिक्स a के रूप में डिफाइन करना है दोस्तों। उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे अपन वैल्यू पुट करेंगे। देखना दोस्तों वैल्यू पुट करूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करना। मैं यहीं पे स्केलर का गुणा कर देता हूँ स्मॉल a का तो दोस्तों यहाँ अपने पास आ जाएगा a
0 0 a प्लस दोस्तों क्या करना है, इस b का b से गुणा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 0b माइनस b और 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, a माइनस b। तो दोस्तों a का मल्टीप्लाई ये आया, तो a 0 0 a और निशान माइनस का b दोस्तों ये आया 0b माइनस b और 0। देखना दोस्तों, यहाँ पर मैं घटा के लिख दूं इसको, तो क्या यही आएगा, सॉरी क्या करना है, जोड़ करना है। तो क्या दोस्तों देखना यही आएगा, क्या a b माइनस b और a, ये आएगा क्या दोस्तों। और इसको मैं घटा के लिखूं तो देखना दोस्तों ये आएगा, क्या देखना दोस्तों क्या यही आएगा। ठीक है दोस्तों, देखना a प्लस 0 0 प्लस b 0 प्लस b और 0 a प्लस 0, यहाँ पर ये आया, और इसको घटा के लिखेंगे तब ये आएगा दोस्तों। इसको जब अपन गुणा करेंगे तो देखना a को a से गुणा किया a स्क्वायर, a को b से गुणा किया प्लस ab, दोस्तों a को माइनस b से गुणा किया माइनस ab, b को a से गुणा किया प्लस ab। ठीक है दोस्तों, माइनस b को a से गुणा किया माइनस ab, a को b से गुणा किया प्लस ab, माइनस b को माइनस b से गुणा किया प्लस b स्क्वायर, a को a से गुणा किया प्लस a स्क्वायर। क्या है दोस्तों, माइनस b को a से गुणा किया माइनस ab, फिर a को b से गुणा किया ab, फिर माइनस b को माइनस b से गुणा किया प्लस b स्क्वायर, a को a से गुणा किया a स्क्वायर। चलिए दोस्तों, यहाँ ab से ab कैंसिल और दोस्तों अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस ab, ये 0 और दोस्तों यहाँ आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों इसको किस रूप में लिखना है, इस रूप में, किस रूप में लिखना है, इस रूप में अगर लिखें तो दोस्तों यहाँ से एक बार वापस से गुणा देखना, a को a से गुणा किया और b को b से गुणा किया, दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर आएगा। और दोस्तों अब मैं इनमें से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर ले लूँ तो ये 1 0 0 1, और ये दोस्तों किसके बराबर है, a के बराबर। किसके बराबर है दोस्तों, a के बराबर। तो ये क्या होगी अपने पास a की फॉर्म के रूप में, इस वाली को अपन ने क्या लिखा, a की फॉर्म के रूप में। तो क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a, और यही क्या आपने को निकालना था कि इसको a की टर्म के रूप में लिखना है। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a भी लिख सकते हैं। इस वाली टर्म को अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। 20 में दिया है एक मैट्रिक्स दिया है A, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 -1 और 2 दोस्तों, और B मैट्रिक्स दिया है दोस्तों अपने को 1 जिसके एलिमेंट्स 1 4 -1 और 1। देन प्रूव करना है अपने को a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले क्या निकालेंगे, a माइनस b। दोस्तों मैं यहाँ a माइनस b निकालता हूँ पहले, तो a में से b को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 2 - 1 1 1 - 4 -3 -1 +1 0 2 - 1 1, और इसका मैं क्या कर दूँ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - 3 0 1, और ये वैल्यू अपने पास आएगी दोस्तों। देखना 1 को 1 से किया 1 -3 को 0 से किया 0, फिर 1 को
-3 से किया -3 को 1 से किया दोस्तों -3। उसके बाद 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 1 को 1 से किया दोस्तों 1। और अपने पास क्या है दोस्तों देखना, ये 1 प्लस 0 1, -3 -6 और 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 दोस्तों 1। ये अपने पास आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों किसके बराबर इसको दिखाना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या है, बराबर नहीं है दोस्तों। अब ए स्क्वायर निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो दोस्तों वो अपने पास क्या है ये देखना, ए स्क्वायर 2 1 -1 2 2 1 -1 और 2। दोस्तों देखना इसको निकालो मैं तो क्या आएगी 2 × 2 4 प्लस -1, फिर 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से किया 2, फिर -1 को 2 से किया -2, 2 को -1 से किया -2, फिर -1 को 1 से किया -1, 2 को 2 से किया 4। और दोस्तों बी स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 3 4 -4 और 3। इसी प्रकार बी स्क्वायर निकालूं मैं तो देखना 1 4 -1 1 दोस्तों, और ये 1 4 -1 1। देखना दोस्तों इसको भी निकालना, 1 को 1 से किया 1, 4 को -1 से किया 4, 1 को 4 से किया 4, 4 को 1 से किया 1, -1 को 1 से किया -1, 1 को -1 से किया -1, -1 को 4 से किया -4, 1 को 1 से किया 1। और दोस्तों वैल्यू है अपने पास -3 8 -2 -3। दोस्तों अब निकालना है ए बी अगर निकालूं मैं तो देखना 2 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 4 -1 और 1 गुणा करना दोस्तों, 2 को 1 से किया 2, 1 को -1 से किया -1, 2 को 4 से किया 8, 1 को 1 से किया 1, -1 को 1 से किया -1, 2 को -1 से किया -2, फिर -1 को 4 से किया -4, 2 को 1 से किया 2। और दोस्तों वैल्यू आई अपने पास a की 2 9 -3 -2। और इसका क्या करना है, और अब मैं निकालूं इससे 2ab, तो 2 से इसका क्या कर दूं स्केलर, तो देखना 4 18 -6 और -4 ये आ गई दोस्तों। अब क्या करना है a माइनस बी अपना क्या है ये, और a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या करना है दोस्तों, इसकी वैल्यू मैं यहाँ निकालूं। देखना a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 4 -4 3 -2ab ये और -4 प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों देखना नहीं दिख रहा होगा, देख लेना यहाँ से कि ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ बी स्क्वायर -3 -2 -8 और -3 दोस्तों। अब इनका क्या करना है जोड़ना है और घटाना है, और फाइनली अपने पास आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। और यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था कि ये इसके बराबर नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाना है, और आपको दो मैट्रिक्सों का गुणा, दो मैट्रिक्सों का जोड़ना, एडिशन और उनका सब्सट्रैक्शन वो आपको भली भांति इतने लेक्चर में आ गया होगा। सिर्फ वो ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि ए मैट्रिक्स है, क्या है 3 -2 4 -2। और दोस्तों तथा a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i2 2i2 है दोस्तों।
और अपने को वैल्यू निकालनी है इस के की वैल्यू निकालनी है। देखना दोस्तों, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ए स्क्वायर निकालेंगे। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधी, तो 3 - 2 4 - 2 बराबर के इंटू ए की वैल्यू दोस्तों 3 - 2 4 - 2 -2 आई टू क्या है, 2 × 2 की इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है दोस्तों ये। देखना, इसको मैं सोल्व करके लिखूं या इसको ऐसे लिखूं 4 - 2 और के का क्या कर दूं अंदर मल्टीप्लाई, 3k - 2k 4k और -2k, माइनस इस 2 को भी अंदर गुणा कर दो दोस्तों, 2 0 0 2। इसमें से ये घटाऊं तो देखना दोस्तों यही आएगा क्या, 3k - 2 -2k -0 4k -0 और -2k -2। अब देखना दोस्तों, ए स्क्वायर ये क्या है, ए स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर लिखना है, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। देखना इधर 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2। देखना दोस्तों, 3 को 3 से किया 9 -2 को 8 से किया -8, 3 को -2 से किया -6 -2 का -2 से +4, 4 का 3 से 12 -2 का 4 से -8, फिर 2 का ये 4 से तो -8 -2 का -2 से +4 और दोस्तों वैल्यू आई अपने पास 1 -2 4 और -4। ये क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर के a - 2 i2 के बराबर, तो 1 - 2 4 -4 1 - 2 4 -4। दोस्तों दिया है ए स्क्वायर है वो इसके क्या है अब इक्वल, और अपने पढ़ा था दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके संगत अवयव भी इक्वल होंगे। तो दोस्तों देखना 3k - 2 यहाँ पे लिखता हूँ वापस से 1 - 2 4 -2। अब इनके क्या करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स की क्या करूँ दोस्तों, तुलना। तो तुलना की तो 3k - 2 किसके आएगा 1 के, यहाँ लिखूँ 3k बराबर क्या आएगा 1 + 3 और दोस्तों k क्या आ गया 1, k की वैल्यू क्या आई दोस्तों 1, और यही अपने को फाइंड करनी थी कि ये दिया है a स्क्वायर ka - 2i2, ये एक रिलेशन दिया था और इस रिलेशन की सहायता से अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अपन ने क्या किया, इनकी जगह वैल्यू रखी और फाइनली दो मैट्रिक्स आई ए स्क्वायर ये और ये वाली आई ka - 2i2, और इनकी क्या किया अपने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद k की वैल्यू आई अपने पास 1। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अब अपन कर लेते हैं एक क्वेश्चन 24। दोस्तों देखना क्वेश्चन नंबर 24 ये 22 और 23 सेम अपन कर चुके हैं पहले, और ये दोस्तों थोड़ा सा अलग है। कौन सा 24, देखना दोस्तों 24 के अंदर प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा sin अल्फा फिर cos अल्फा sin अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है ये cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा और cos बीटा sin बीटा sin स्क्वायर बीटा
और ये करना है 0 के बराबर, जहां अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोस्तों ये अपने को क्या करना है, निकालना है, प्रूव करना है कि इन दोनों का गुणा 0 के क्या है, इक्वल। देखना दोस्तों, करते हैं गुणा। कोस स्क्वायर अल्फा का कोस स्क्वायर बीटा से गुणा किया तो दोस्तों अपने पास आया कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। अब कोस अल्फा साइन अल्फा का गुणा किया इससे तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा, देखना, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। दोस्तों वापस इस पंक्ति का अब इस स्तंभ से गुना तो दोस्तों आएगा अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। फिर इसका इससे गुणा किया प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक दोस्तों मेरे को लगता है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इस वाली पंक्ति का पहले इस स्तंभ से गुणा, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा। कोस अल्फा और साइन अल्फा गुणा किससे होगा, कोस स्क्वायर बीटा और प्लस, फिर इसका इससे गुणा किया तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। फिर दोस्तों इस पंक्ति का इस कॉलम से गुणा किया तो अपने पास क्या आया, देखना, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर प्रूव करनी है, 0 के बराबर। देखना दोस्तों इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा और कोस बीटा। तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर से एक कोस अल्फा और कोस बीटा क्या ले लूं बाहर, देखना मैंने यहां से कोस अल्फा कोस बीटा क्या लिया दोस्तों बाहर, यहाँ क्या बचा, एक एक बाहर आ गया, अंदर बच गया कोस अल्फा और कोस बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा बाहर ले लिया दोस्तों, अंदर क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पे देखना दोस्तों कोस अल्फा, यहां भी कोस अल्फा, फिर यहां साइन बीटा और यहां भी साइन बीटा। तो यहां से भी दोस्तों मैं एक कोस अल्फा और साइन बीटा बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। दोस्तों यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ अपन क्या ले रहे हैं, कॉमन। यहाँ से भी देखना दोस्तों कोस अल्फा इसमें नहीं है तो साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा है और कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ कोस बीटा है। तो यहाँ से मैं साइन अल्फा कोस बीटा क्या ले लूँ बाहर तो अंदर क्या बचा दोस्तों, कोस अल्फा और कोस बीटा प्लस यहाँ से एक बाहर आया साइन अल्फा और साइन बीटा। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर भी क्या ले लूँ, साइन अल्फा और कोस बीटा, साइन अल्फा और कोस बीटा, ये क्या ले लिया अपने बाहर, देखना कोस बीटा बाहर आ गया, साइन बीटा बाहर आ गया, तो कोस अल्फा और साइन, देखना दोस्तों क्या आएगा बाहर, साइन अल्फा और कोस बीटा, यहाँ आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा दोस्तों, कोस अल्फा और कोस बीटा, और यहाँ क्या बचा दोस्तों प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब देखना दोस्तों यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, ये कोस अल्फा कोस बीटा और कोष्टक में बचेगा, इसको अपन लिख सकते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी। यहाँ पर भी ये दोस्तों
ये यहाँ एज इट इज और कोस अल्फा माइनस बीटा। अभी दोस्तों ये एज इट इज और अंदर बचेगा कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर ये एज इट इज और अंदर बचेगा कोस अल्फा माइनस बीटा। और दोस्तों यहाँ दिया है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 2m माइनस 1 पाई बाई 2। देखना 1 रखूँ n दी है, n की वैल्यू 1 रखा 2 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू कोस पाई बाई 2 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या रखूंगा पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 0। तो ये अपने पास 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0 और फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास दोस्तों 0। और यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अपनी अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।